ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के लश्कर में महारथी, घोड़ेसवार व प्यादे आदि होते थे। परमात्मा भी अपने बच्चों को रूहानी सेना का टाइटल देते हैं, जो विकारों रूपी दुश्मन से न केवल स्वयं की परंतु सर्व की रक्षा करते हैं। और इस सेना में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ओहदे हैं और हर एक चाहता है कि हम महारथी बने। महारथी बनने की क्या विशेषताएं हमारे में होनी चाहिए, आज इसी विषय को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 75 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। परमात्मा कहते हैं कि महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वह एक बात कौन सी है? महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवें। तब कहेंगे महारथी, संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है जी। और अगर हम महान आत्मा बनना चाहते हैं, महारथी कहलाते हैं, तो हमारे ऐसे कर्म, ऐसा स्नेह सहयोग का व्यवहार हो जो हमारे संपर्क संबंध में आने वाली हर आत्मा संतुष्ट हो। अगर वो संतुष्ट नहीं हम कर पा रहे हैं तो हम महारथी नहीं कहला सकते। इसलिए परमात्मा अपनी महारथियों के संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं जी, उन्हें स्नेह, सहयोग, हिम्मत, शक्ति, अगर किसी चीज़ की प्राप्ति होती है तो वो अपना बड़ा मानती हैं जी। कि ये हमारे संरक्षक हैं, ये हमारे बड़े हैं। तो इस संगम युग पर ऐसी सेवा कर रहे हैं, वो महारथी कहलाते हैं। और जितनी आत्माओं को संतुष्ट करते हैं उतनी आत्माएं उनको दिल से अपना मानती हैं। इस समय अपनेपन का प्यार, अपनेपन का स्नेह प्राप्त होता और भविष्य में उनको ऐसा ही पद प्राप्त होता है। राजाई पद प्राप्त करना है तो इस समय इस प्रकार की सेवा करनी है। जो व्यवहार में संबंध संपर्क में आए वो संतुष्ट हो और अपना बड़ा माने जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। कई बार अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके संबंध संपर्क में आते ही उनकी कई कमी कमजोरी अगर हमें नोट हैं तो हम उस प्रकार से उनको स्नेह सहयोग नहीं दे पाते। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। कोई भी आत्मा हमारे समीप आई है, कोई अभिलाषा लेकर, कोई इच्छा लेकर के आई है, तो उसी तरह से हम उसको हैंडल करें, उसी तरह उसको प्रेम से बात करें, उसकी बात को सुने कम से कम, ताकि वो हल्की हो जाए जी। तभी वो अपने अंदर की बात सुना सकती है और हमसे कुछ न कुछ प्राप्त कर सकती है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अगर यहाँ अपने आप को चेंज करना पड़ता है तो चेंज करके भी हर आत्मा को संतुष्ट करो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। परमात्मा कहते हैं कि महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स है। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार। वास्तव में महारथियों को कुछ क्वालिटीज अपने में धारण करनी पड़ती हैं। अगर हम सरल स्वभाव से बहुत मुस्कुरा करके किसी से बात करते हैं, कोई भी हमारे सामने आता है, बहुत हल्के रीति से उनसे हेलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं, तो उनको अपनेपन की फीलिंग आती है। तो परमात्मा कहते हैं महारथियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आ गया है, भले हम बिजी हैं, जी। बहुत सारे कार्य हमारे पास हैं,
लेकिन वो किसी आशा से आया है। अगर हम उसको प्यार से देख लेते हैं, बिठा देते हैं, बैठ जाओ बात करते हैं आपसे, तो उसको लगता है कि मेरी यहाँ सुनी जाएगी। जी। तो उसमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर अपने आप को हम मोल्ड नहीं कर सकते, हम समझते हैं हम तो बड़े हैं, हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत सेवाएं हैं, और आने वाली आत्माएं जो हमसे अपेक्षा रखती हैं उनको हम सुन नहीं पाते, उनको हम प्यार प्रेम से बात नहीं करते, तो कभी भी वो अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे। ये नहीं समझेंगे ये बड़े हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो महारथी फिर घोड़ेसवार की लाइन में चले जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व की संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी न मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता, अगर फल लगता भी है तो सेकंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। वास्तव में परमात्मा महारथियों की प्लानिंग बुद्धि देख करके ये श्रीमत दे रहे हैं कि जो भी सेवा के नए नए आप प्लान बनाते हो, ये बीज है। उसको सफलता तभी प्राप्त होगी जब सबका स्नेह और सहयोग मिलेगा, सबकी दुआएं आशीर्वाद मिलेगी। अगर आपने प्लानिंग कर ली लेकिन सबको साथ लेकर के नहीं चले, सबको स्नेह सहयोग नहीं दिया, तो वो जो बीज है प्लान का वो प्रैक्टिकल नहीं आएगा, वो फल नहीं बनेगा जी। या बनेगा तो इतनी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि कोई भी सेवा के लिए जब कोई प्लानिंग करते हो तो संगठन में सबका साथ चाहिए, सबकी दुआएं चाहिए, सबका स्नेह और सहयोग चाहिए। इसमें हमारी दादी प्रकाश मणि जी नंबर 1 थी। कोई भी प्लानिंग किया, लेकिन वो प्लानिंग करने के पहले ग्रुप बुलाते थे, संगठन बुला करके सबसे अपनी बात रखते थे कि मेरा विचार है ये कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसे ऐसी सेवाएं होनी चाहिए। और अगर सबके विचार मिलते थे तो कहते थे अभी इसमें 100% सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर एक दो भी उस बात को कट कर देते थे तो कहती थी अभी टाइम लगेगा, वेट एंड सी। जी। क्योंकि सबका स्नेह, सबका सहयोग, सबने हाँ जी नहीं किया तो उसमें वही संकल्प ना जी ही जैसे विघ्न है। तो परमात्मा कहते हैं प्लान तो बना रहे हो सेवा के, लेकिन सबका स्नेह, सबका सहयोग, सबकी आशीर्वाद जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कि महारथी जिसमें सर्व शिफ्तें हों, अर्थात सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। सब प्रकार की सिफतें चाहिए। कहीं पर झुकना पड़ता है, कहीं पर हाँ जी करना पड़ता है, कहीं पर अपने प्लान देने पड़ते हैं, राय देनी पड़ती है। तो ये हर गुण, हर विशेषता जिसके अंदर है, मिलनसार जो है, जो झुकना जानता है, वो सबको साथ लेकर के चल सकता है। जी। तो परमात्मा कहता है हर प्रकार की सिफतें चाहिए, हर प्रकार की विशेषता चाहिए। कोई गुण है कोई नहीं है, एक दो विशेषताएं हैं दूसरी नहीं है, तो महारथी नहीं कहला सकता है। जी। तो सेवा में नंबर 1 बनने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए हम सबके अंदर हर कला, हर गुण 100% होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 ही विशेषताएं चाहिए। एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। परमात्मा हम सबको प्योरिटी की बहुत गहरी परिभाषा सुनाते हैं। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की पालना ही नहीं है जी। लेकिन किसी भी विकार का अगर अंश है, मान लो हमारे को किसी से ईर्ष्या है, कोई घृणा है, नफरत है, किसी से हम बात नहीं करते हैं, किसी को हम सम्मान नहीं देते हैं, किसी की बात का हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, माना कि हमारे अंदर वो प्योरिटी की परसेंटेज में कमी है। जी। जब प्योरिटी की परसेंटेज फुल होगी तो हर आत्मा के साथ हमारा बहुत नज़दीक का स्नेह का संबंध बन जाएगा। सब हमारे वाइब्रेशन से हमारे समीप आएंगे, सब सहयोग देने की सबके अंदर भावना जागृत होगी। तो परमात्मा ये बहुत ऊंचा गुण हमको सिखा रहे हैं
कि इस प्योरिटी को 100% फॉलो करो। प्योरिटी के सब्जेक्ट में अगर पास हो गए तो यूनिटी बनाना बहुत सहज है, जी। संगठन एक हो जाएगा। और यूनिटी में भी ऐसे नहीं है कि संगठित बातें एक दूसरे को संगठन को लेकर के चलें, लेकिन संगठन में हर एक के स्वभाव, संस्कार, उनके अंदर की विशेषताओं को हम समझ करके जी। उनको उसी तरह से हैंडल करें, उसी तरह से उनको अपने समीप लाएं। जी। क्योंकि हर एक आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। जी। अगर मान लो 10 का भी संगठन है तो 10 के विचार अलग होंगे, जी। 10 के संस्कार अलग होंगे, उनकी अपनी अपनी मतें होंगी। अगर हम उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं, उन सबको मिला के चलते हैं तो कार्य सफल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सेवाओं में सफलता के लिए एक तरफ प्योरिटी की स्टेज 100% चाहिए और दूसरी संगठन में यूनिटी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। सबके संस्कारों को मिला के चलो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि यूनिटी अर्थात स्वभाव संस्कार के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती है। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। जितना भी सेवाओं का विस्तार हुआ है, आज इतना बेहद में सेवाएं इस विद्यालय ने फैलाई हैं, जी। उसका यही मूल आधार रहा है। जितनी महारथी आत्माएं जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर बने हैं, ब्रह्मा बाबा के जाने के अव्यक्त होने के पश्चात जिनके हाथों में इस यज्ञ की सारी सेवाओं की जवाबदारी आई, वो ग्रुप परमात्मा के सामने है और उन सबको परमात्मा यही दो विशेषताओं के आधार से आगे बढ़ा रहे हैं कि एक तो प्योरिटी की स्टेज में 100% हो जाओ अपने मन वचन कर्म से, सबके साथ मिल करके सबको स्नेह संबंध में लाते हुए फिर यूनिटी में संस्कार स्वभाव को मिलाओ। जी। और जब संस्कार स्वभाव एक हो जाएंगे, हर एक की बातों को आप समझ करके उनको उसी तरह का रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, तब कार्य सफल होंगे और बेहद की सेवाओं में सफलता मिलेगी। नहीं तो सेवाएं आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं विघ्न आ जाएगा। तो परमात्मा ने इसी विधि से आज इतनी बड़ी सेवाओं का विस्तार कराया। वर्तमान समय भी यही जरूरत है कि अगर हम प्योरिटी और यूनिटी को समझ करके इन दोनों बातों के यथार्थ अर्थ को समझ करके चलते हैं तो किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर हम सफल हो सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही होती है वाह वाह। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं तो सबके मुख से यह निकलता है, ये एक ही बात कहते हैं, इन सब का एक ही टॉपिक, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है। वैसे जब रास मंडल में रास करते हैं सभी मिल करके, जी। तो ताल में ताल, ताली जब बजाते हैं तो एक साथ बजाते हैं, पैर भी एक साथ उठाते हैं, तो उसमें वाह वाह होती है कि बहुत अच्छी तरह से रास हो रही है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं संगठन के बीच में भी अंदर से जो हमारे विचार हैं, हमारे संस्कार हैं, उनको मिलाना ही रास करना है, रास की वाह वाह होगी। तो परमात्मा हम सबके संस्कारों को मिलाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं कि इनको मिला करके चलो, किसी के संस्कारों से टकराना नहीं तो एक के संस्कार अलग, दूसरे के संस्कार अलग हैं तो विघ्न पड़ जाएगा, रुकावट आएगी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपेगेंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च बालानशीन द्वारा मेहनत कम, सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। हमेशा बाबा ने जब भी सेवा की प्लानिंग दी या हम लोगों ने जो भी प्लान बनाए, उसमें पहला एक लक्ष्य रहता है
कि खर्चे कम से कम हों और कार्य अच्छे से अच्छा हो। जी। कई बार हम पैसा अगर फेंक देते हैं तो पैसे से कार्य नहीं सफल होते। जी। परमात्मा कहता है कम खर्चा हो, काम अच्छे हों, उसके लिए जिनसे आप सहयोग लेना चाहते हो उनको पहले से ही संबंध संपर्क में लाओ, उनकी पहले से सेवा करो। जब आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो अगर उस समय उनसे सहयोग मांगेंगे तो वो नहीं दे सकेंगे। जी। इसलिए पहले से ही अगर उनको स्नेही बनाया है, सहयोगी बनाया है, तो जब समय पर आप सेवा करने जाएंगे तो उनकी तरफ से सब प्रकार का सहयोग मिलेगा। आपके खर्चे कम होंगे, सेवाएं अच्छी हो जाएंगी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि होना तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है। यह भी प्राइज है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं। तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो, उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो, सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी अंगुली दी। वास्तव में जब सबका सहयोग होता है तो कार्य में सफलता मिलती है। अगर 2-4 लोगों को भी हम साथी नहीं बनाते हैं तो कहीं न कहीं उनके संकल्पों का भी टकराव होता है, वो भी एक विघ्न रूप बन जाते हैं। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब प्लान बनाते हो तो सब हाँ हाँ तो करते हैं, लेकिन जब सेवा बंटती है, सेवाएं दी जाती हैं तो उसमें हर एक को कोई ना कोई सेवा मिलनी चाहिए, जी। हर एक को बिजी करना चाहिए। और ये हमारी दादियों में बहुत अच्छी विशेषता रही। जी। छोटे से छोटे को भी बुला करके कहती थी आपको मान लो भंडारे में टेबल साफ करने हैं, तो उनको भी कहती थी आपकी सेवा है और इससे बहुत बड़ी मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि सबसे अधिक प्रभाव जो है वो स्वच्छता का पड़ता है। कहीं पर भी एक भी कागज का टुकड़ा भी दिखना नहीं चाहिए, तो स्वच्छता के प्रति भी ध्यान खिंचवाते थे। हर चीज के लिए भंडारे में बर्तन उठाने वालों को कहती थी आवाज नहीं होना चाहिए। तो हर एक को सहयोगी बनाना, ऐसे नहीं अगर कॉन्फ्रेंस है तो सिर्फ हमको स्टेज तैयार करने वालों को बताना है, लाइट माइक वालों को बताना है, लेकिन जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट की उसमें ज़रूरत है सबको साथ लेकर के सबको बिजी कर देना। और सबके सहयोग से जब कोई कार्य होता है तो वो समझता है मेरा कार्य है। बिल्कुल। और अपनापन होने के कारण उसमें 100% सफलता मिलती है। अगर 2-4 लोग कोई काम कर रहे हैं और 5-10 लोग फ्री हैं, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो उनके जो संकल्प विकल्प चलते हैं वही विघ्न रूप बन जाते हैं। हर एक को सेवा देना और उसकी सेवा की इम्पोर्टेंस भी बताना। इम्पोर्टेंस बताना और साथ साथ उनको प्रोत्साहित करना, जी। उमंग उत्साह दिलाना कि आपकी सेवा की वैल्यू क्या है। जी। तो ये हमारी दादियों में विशेषता रही और उसके कारण जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस चली हर वर्ष हुई हैं यहाँ पर हेडक्वार्टर में, और बहुत अच्छी सक्सेस हुई हैं। भले 5,000 आए, 3,000 आए, जितने भी भाई बहनें आए यहाँ कॉन्फ्रेंसेस में बहुत खुश होकर के, संतुष्ट होकर के गए। परमात्मा कहते हैं कि चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे प्रसाद सबको देते हैं तो यह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे चक्कर लगाने वाला हो और चाहे फिदा होने वाला हो। जो भी आते हैं कोई भी बाहर न जाए, माना सबको अच्छे अच्छे अनुभव हों। जी। होता यही है कि जब हम संगठित रूप में सबको साथ लेकर के चलते हैं, जी। जो सेवाधारी ग्रुप है, जो प्लानिंग ग्रुप है, वो सबको सहयोगी बनाता है, संगठन को एक करता है। फिर कोई कार्य शुरू करता है तो आने वाले जो होते हैं वो फिर संगठन से, इस घेराव से, इस अच्छे वातावरण से बाहर निकल के जा नहीं सकते। बहुत अच्छे अच्छे उनको अनुभव होने लगते हैं। कोई भी ये नहीं कहता यहाँ पर एक कमी है, हर एक यही अनुभव करता है और वर्णन करता है यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, प्रशासन बहुत अच्छा है, जबकि उनको पता भी चलता है कि यहाँ कोई डायरेक्शन किसी को भी नहीं दे रहा है। जी। कई अच्छे अच्छे VIP कहते हैं यहाँ कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इनको कहता है ये करो। जी। इतने लोग भोजन कर रहे हैं,
इतने लोग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पा रहे हैं, आवास निवास की व्यवस्था है, और कहीं आवाज नहीं है, कहीं कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, हलचल नहीं है, और फिर इतनी सारे कार्य कैसे ऑटोमेटिक हो रहे हैं, और वो भी निःशुल्क रूप में, कोई पैसा नहीं, कोई नौकरी नहीं जी। तो ये सब देख करके उनको आश्चर्य लगता है। लेकिन ये हमारी महान आत्मा है जो महारथी कहलाई, दादियाँ, बड़े जी। भाई, उन्होंने सबको संगठित किया, उन सबको पहले से ही मिला करके उनकी विशेषताओं को यूज किया। इस कारण से ये सब कार्य निर्विघ्न चलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहें कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहें कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा व नहीं, नहीं, मेरा प्रोग्राम है, ऐसा सबका आवाज़ हो, तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। जब तक मेरापन नहीं आता सेवा में, जी। तब तक उस कार्य में हम सहयोग नहीं देते। कि अगर मैं समझता हूँ ये मेरी सेवा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हम सब का है, हमें करना है, तो अपनी जवाबदारी समझ करके हम समय निकाल करके उस सेवा में सब लग जाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा सफलता का आधार यही बताते हैं कि सफलता तभी मिलेगी जब समझें, जैसे बाबा के लिए कहते हैं मेरा बाबा, ऐसे कोई भी सेवा हो समझे मेरी सेवा है और मुझे करना है, मुझे इसके लिए अपना समय देना, अपनी विशेषताएं लगानी है। जी। तो जब सबका साथ लेके चलते हैं तब सहयोग के आधार से सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल भाई साहब, वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा कार्य है और मुझे अपना सहयोग देना है। भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि महारथियों की क्या विशेषताएं हैं और बेहद के कार्य में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि महारथी वह है जो सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले। परमात्मा ने बताया कि महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होती है और जो स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही रियल गोल्ड बन सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि सफलता मूर्त वही बनते हैं जिनमें मुख्य दो विशेषताएं होती हैं, एक प्योरिटी और दूसरी यूनिटी। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, महारथी बनने के लिए धारणाएं। सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, संतुष्टता ही श्रेष्ठता है। स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति हो। सर्व सिफतें अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हो। सर्विस के निमित्त बनो। सफलता मूर्त बनने के लिए प्योरिटी और यूनिटी धारण करो। प्योरिटी अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।